दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे घर में होता है, हमारे आसपास होता है और पता नहीं हम इसे कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। उस बातों में एक मीनिंग छुपी हुई होती है। हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और फिर उसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कही जाती है और उन बातों को हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अगर हम उसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम उन बातों को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सी पुरानी बातों के बारे में बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कही जा रही है। इसमें जो भी बातें कही जा रही है क्या वो सच है? क्या उन बातों को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है? तो चलो हम खो जाते हैं कुछ पुरानी बातों में और देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या कही जा रही है। सबसे पहली बात जो कि पता नहीं हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं और वो है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब जरा आप सोचने की कोशिश करो कि क्या ये सच है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो कि अपने माँ बाप को बचपन में ही खो देता है, तो क्या ये बात हम उस बच्चे से कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ? हम सबको पता है कि एक बच्चे के लिए उसका माँ बाप का होना कितना जरूरी है। अब जरा सोचो कि एक बच्चा अपने माँ बाप को बचपन में ही खो देता है और हम उससे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो उस बच्चे से क्या ये कहना ठीक होगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है? चलो ठीक है, हम एक और बात को लेते हैं जो कि पता नहीं हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, और वो ये है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। अब जरा सोचो कि अचानक से बाढ़ आ जाती है और उसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, तो इसमें हम क्या वजह ढूंढें? इसी तरह भूकंप आ जाता है, प्लेन क्रैश हो जाती है, सुनामी आ जाती है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और इसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो इसमें क्या अच्छा हुआ और इसमें हम कौन सी वजह ढूंढें? दोस्तों, ये जो दोनों बातें हैं ना, पहला कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और दूसरा कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ये दोनों बातें कही गई है एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम इसे हर जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं, वो अनाथ हो जाता है, या अगर किसी भी कारण से किसी इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है, तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके ये बातें इसीलिए कही गई है ताकि हम हमेशा लाइफ की किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखें। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम पूरी तरह से टूट जाएंगे और फिर क्या होगा हमारे आगे की जिंदगी का? जब हमारा बुरा वक्त होता है तो उस समय हमारा एक ही साथी होता है और वो है हमारी हिम्मत। अगर हम उसे भी खो दें तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? और अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि हजार मुश्किलों के बावजूद रुके नहीं, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और उन्होंने वो करके दिखा दिया जिससे कि ये दुनिया उन्हें देखकर दंग रह गई। आप जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ की वर्ल्ड वार के दौरान परमाणु बम गिराया गया था। अब जरा आप सोचने की कोशिश करो कि अगर जापान के लोग ये सोचते कि हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो आज वो कहाँ रहते? अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आज जापान तरक्की कर पाया है तो वो कैसे कर पाया है? इसका सिर्फ एक कारण है कि वहाँ के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके साथ क्या हो चुका है, बल्कि उन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि अभी वो लोग क्या कर सकते हैं। और आप ना ऐसा तभी कर पाओगे जबकि आप इस तरह से सोचते हो कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा और आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई ना कोई वजह है। तो ये दोनों बातें ना हमें यही सिखाती है कि हमारी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा हमें उसकी पॉजिटिव साइड को देखनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, और ये भी पता नहीं हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। जब हम कुछ खा रहे होते हैं और फिर हमारा पेट भर जाता है और हमें उस चीज को खाने का मन नहीं करता है,
तो फिर हमारे घर वाले या फिर दूसरे लोग हमसे ये कहते हैं कि कभी भी खाना को बर्बाद मत करो। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर हम कुछ खा रहे हों, हमारा पेट भर चुका हो और हमें खाने का मन नहीं हो तो फिर भी हमें जबरदस्ती खानी चाहिए? या फिर अगर कुछ भी बच जाए तो उसे हमें बाद में खा लेनी चाहिए, चाहे खाना खराब ही क्यों ना हो गया हो? दोस्तों, यहाँ पर हम जैसा समझ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पर कहने का सिर्फ एक मतलब है कि कभी भी खाने को बर्बाद मत करो और उतना ही खाना लो जितना कि तुम खा सको। क्योंकि अगर हमें इसकी समझ नहीं होगी तब तो हम रोज खाना को बर्बाद करेंगे, तो क्या ये अच्छा है? तो यहाँ पर भी ना क्या बोला जा रहा है, किस परिस्थिति में बोला जा रहा है और किस स्टैंड पॉइंट से बोला जा रहा है, उसे समझने की कोशिश करो। अब हम आते हैं एक और पुरानी बातों पर, जिसमें कि लोग कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके अंदर ही रहने की कोशिश करें और हम उससे बाहर कुछ करने की कोशिश ही ना करें? नहीं दोस्त, ये कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारी जितनी भी आमदनी है उसमें हमें सेव करनी चाहिए, हमें सोच समझकर खर्च करनी चाहिए। और अगर हम अपने खर्च को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो क्या होगा हमारे फ्यूचर का? अगर सीधे सीधे तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये हमें ये बताती है कि पहले अपनी आमदनी बढ़ाओ फिर अपना खर्चा बढ़ाओ। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कही जा रही है उसे हम समझ नहीं पाते हैं और फिर उसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात को जान लो कि अगर कोई भी बात कही जा रही है ना तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कही जा रही है और इसीलिए उसे हर जगह फिट करने की कोशिश मत करो। बस आप ये देखने की कोशिश करो कि जो कुछ भी कहा गया है वो किस स्टैंड पॉइंट से कहा गया है, तभी आप इन पुरानी बातों को ठीक से समझ पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और हर पुरानी बातों से हमेशा सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और अगर आप जीते नहीं तो जिंदगी में हार गए।